ये क्या, तुम वापस मायके आ गई? तुम्हें शर्म नहीं आती? जब देखो मुंह उठाकर चली आती हो। ससुराल में मन नहीं लगता क्या? सुलभा भाभी ने ताना मारा तो गौरी अंदर तक हिल गई, पर वो भाभी का ये कड़वा ताना भी सह गई। अभी 1 साल पहले ही गौरी की शादी गिरीश से हुई थी। गिरीश ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, छोटी सी दुकान चलाता था और गौरी के सपने बहुत ऊंचे थे। पर कहते हैं ना, किस्मत के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। अच्छी पढ़ी लिखी गौरी की शादी गिरीश से इसलिए करवा दी गई क्योंकि वे कम दहेज में मान गए थे। गौरी के पापा की मौत तो काफ़ी पहले हो गई थी। मम्मी भी अपने बेटे पर निर्भर थी और जवान ननद भाभी के कलेजे में वैसे ही चुभती है। उन्हें लगता है जल्दी से इसका ब्याह हो तो छुटकारा मिल जाए। जगह जगह शादी की बात चलाई, पर पढ़ाई और गुण के लिए किसी ने नहीं पूछा। सब यही पूछ रहे थे, इकलौती बहन है, कितना शादी में लगा दोगे? गौरी शादी नहीं करना चाहती थी। उसका मानना था कि पहले अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, फिर शादी कर लेगी। पर भाभी ने एक न लगने दी। अब ये लो, महारानी पहले नौकरी करेगी, फिर 2-3 साल बाद शादी करेगी। अब बूढ़ी होकर शादी करनी है क्या? समाज वाले हमारा जीना हराम कर देंगे। पर इसे तो हमारी परवाह ही नहीं है। अब देखो ना, शादी की उम्र में शादी नहीं करेंगी तो घर में बैठकर भी क्या करेगी? अब नौकरी कोई ऐसे तो धरी नहीं है जो चुटकी बजाते ही मिल जाएगी। ज़्यादा उम्र हो जाएगी तो लड़के नहीं मिलेंगे। मैं तो कह देती हूँ 2-3 महीने में शादी निपटा दो, ताकि हमारे सिर से बोझ उतरे। आगे हमारी भी ज़िंदगी है। कब तक कुंवारी ननद का बोझ सिर पर लेकर घूमेंगे? गौरी की भाभी ने अपना फैसला सुना दिया। उनकी आगे किसी की भी नहीं चलती थी। भाई मुकेश ने हामी में गर्दन हिला दी और गौरी की मम्मी सावित्री जी की बोलती बंद हो गई। इसी साल गौरी ने बीएड पूरा किया था। बड़ी मुश्किल से उसने ये डिग्री पूरी की और अब वो नौकरी करना चाहती थी। पर सुरेखा ने पूरा घर सिर पर उठा लिया था। मुकेश भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, पर जहाँ अच्छे लड़के मिल रहे थे वहाँ उतना ही दहेज मांगा जा रहा था। आप भी बेकार में विचार कर रहे हो। अब लड़का 12वीं पास है, छोटी सी दुकान चलाता है तो क्या हुआ? दहेज की तो मांग नहीं है। मैं तो कह रही हूँ कि आंख मूंद कर हाँ कर दो। और मम्मी जी और गौरी से कह दूँगी, हम तो इसी लड़के से शादी करेंगे। अब लाखों का दहेज हमारे पास में नहीं है। मुकेश ने घर पर बात की तो सावित्री जी बोली, एक ही बहन है, उसे भी कुएं में धक्का देगा क्या? घर वर तो अच्छे से देख लें। गौरी तो अच्छी पढ़ी लिखी है, वो 12वीं पास के साथ में कैसे रह पाएगी? कैसा भाई है, अपनी छोटी बहन भी बोझने लगने लगी है। मम्मी, सिर्फ गौरी ही नहीं, आप और मेरी पत्नी भी मेरी जिम्मेदारी है। मेरे बच्चे भी तो हैं, मुझे उनका भविष्य भी देखना है। सारा धन बहन के ब्याह में लगा दूंगा तो मेरे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? फिर मैं भी तो बहुत ज़्यादा नहीं कमाता हूँ। मुझे तो ये रिश्ता ठीक लग रहा है। लड़के वालों की कोई मांग भी नहीं है, इसलिए मैं तो हाँ कहने जा रहा हूँ। ये सब गौरी सुन लेती है। भैया, आप मेरे जीवन का फैसला करने जा रहे हो और मुझसे एक बार भी पूछा नहीं। मेरी इच्छा और मेरी मर्ज़ी क्या है? आपको भी मेरे नौकरी करने से दिक्कत है? मुझे अपनी ज़िंदगी के 2 साल दे दो। मेरे पास बीएड की डिग्री है, फिर मैं कमाऊंगी तो आपका बोझ भी हल्का हो जाएगा। बस अब चुप कर, मैंने और सुलभा ने फैसला कर लिया है। तेरी शादी उसी लड़के से होगी और अब तुझे जो भी करना है अपने घर जाकर करना। अब हमारे सिर से तो बोझ उतरे। भैया, आप मुझे बार बार बोझ कहकर बुला रहे हो। कल को आपकी बेटी भी बड़ी होगी तो वो भी बोझ होगी। उसकी शादी भी जल्दी ही बिना उसकी मर्जी के कर दोगे क्या? गौरी ने सवाल किया तो मुकेश और सुलभा चुप हो गए। भाई और भाभी के दबाव के कारण गौरी ने शादी के लिए हाँ कर दी। अपने सपनों को टूटता देखकर वो बहुत रोई। सावित्री जी ने उसे संभाला और उसकी शादी गिरीश से हो गई। गौरी शादी होकर ससुराल आई तो देखा यहाँ का माहौल एकदम ही अलग था। घर परिवार में पढ़ाई लिखाई से किसी को लेना देना नहीं था। सासू माँ ने यही बोला कि लड़की को पढ़ा कर क्या करना है, उसे तो चूल्हा चौका ही तो संभालना है।
अब तेरी पढ़ाई को चूल्हे में झोंक दे और रसोई संभाल ले। हमें तो पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए थी। ये तो तू हमारे बेटे को पसंद आ गई इसलिए हामी भर ली, वरना लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। ये सुनकर गौरी मन महसूस कर रह गई। उसे लग रहा था कि उसके भैया भाभी ने उसकी पढ़ाई की कीमत नहीं समझी तो क्या हुआ, उसके ससुराल वाले ज़रूर समझेंगे। कम दहेज लिया था तो वो तो यही अंदाज़ा लगा रही थी कि वो लोग खुले विचारों के होंगे और किसी वजह से वो गिरीश की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए होंगे। ससुराल में आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसके ससुर जी लकवाग्रस्त थे और बिस्तर पर ही रहते थे और सास घर देखती थी। 2 छोटी नंदे थी जो स्कूल में पढ़ रही थी। गिरीश ही एकमात्र कमाने वाला था और घर उसी से चल रहा था। गौरी ने तसल्ली से घर की हालत का मुआयना किया। अपनी सास सुमित्रा जी को समझा। वो बोलने में तेज थी पर जब कोई प्यार से समझाए तो समझ जाती थी। गिरीश भी कम बोलते थे। उसे बस सुबह से लेकर रात तक दुकान संभालनी होती थी। घूमने फिरने का भी समय नहीं मिल पाता था। वो अपनी पत्नी गौरी की बहुत इज्जत करता था और उसे प्यार से रखता था। शुरुआत में गौरी ने सबको समझा और फिर उसने एक दिन जब सास अकेली बैठी थी तो बात की। मम्मी जी, अभी तो दोनों बेटियां छोटी हैं। अब ये दोनों स्कूल से कॉलेज जाएंगी। कल को इनकी शादी भी करनी होगी तो इतने पैसे कहाँ से आएंगे? इनकी कमाई से तो बस घर ही चल पाता है। भविष्य के लिए कोई सेविंग तो है ही नहीं। अगर घर चलाने वाले 2 जने हों तो घर आराम से चलेगा। भविष्य के लिए पैसे भी जमा हो जाएंगे। हाँ बहू, तू तो कह तो ठीक रही है। अब देखो ना, गिरीश के पिताजी तो बिस्तर पकड़े हुए हैं। दोनों बेटियां भी अभी छोटी हैं। अब कोई दूसरा बेटा भी नहीं है जो सहारा बन जाता। वो कमाता तो घर चलाने में और भी आसानी होती। सुमित्रा जी ने कहा। मम्मी जी, ज़रूर थोड़ी है बेटा ही घर चलाए। बेटी और बहू भी तो घर चला सकती हैं। अब देखो ना, मैंने भी बीएड की हुई है। अभी मुझे भी अच्छे स्कूल में अच्छी नौकरी मिल सकती है और मेरी तनख्वाह भी अच्छी खासी होगी। सुबह 7 बजे जाओ और दोपहर तक घर वापस। अब अच्छा वेतन आएगा तो घर को ही सहारा मिलेगा। दोनों नंदों का जीवन संवर जाएगा। अब ये भी अकेले कितना और क्या कर लेंगे? गौरी ने इतनी आसानी और शांतिपूर्वक समझाया तो उनके दिमाग में ये तो बात बैठ ही गई। उस वक्त उसकी सास कुछ नहीं बोली और ना ही नाराज़ हुई। अगले दिन जब दोनों बेटियां स्कूल जा रही थीं तो उन्होंने देखा कि एक के जूते घिस गए हैं। तूने बताया नहीं तेरे जूते घिस गए हैं? भैया नए दिला देता। मैंने भैया को बताया था पर वो बोले अभी इसी से काम चला ले, अगले महीने दिला देंगे। भैया हमेशा ऐसा ही करते हैं, हर ज़रूरत को अगले महीने पर टाल देते हैं। और वो रुआसी होकर स्कूल चली गई। ये सुनकर सुमित्रा जी गंभीर हो गई और गौरी के प्रस्ताव पर सोचने लगी। अगर गौरी खुद नौकरी करना चाहती है तो बुराई क्या है? वो घर पहले की तरह संभाल ही लेंगी। अभी तो उनका बुढ़ापा और दोनों बेटियों का भविष्य भी है। उन्होंने सबको बुलाया और कहा कि वो चाहती हैं कि बहू नौकरी करें। मैं घर संभाल लूँगी, गिरीश और गौरी बाहर का संभाल लेंगे तो जीवन की गाड़ी सही चलने लगेगी। ये सुनकर गौरी बहुत खुश हुई और अपने मायके अपनी डिग्री लेने चली गई। सुलभा ने उसे देखते ही ताना मारा और मुंह बनाया, पर गौरी ने इसकी परवाह नहीं की और अपनी मम्मी सावित्री जी को बताया कि उसकी सास उसकी नौकरी करने के लिए राज़ी हो गई है। वो अपनी मार्कशीट, सर्टिफिकेट और डिग्री लेने आई है। ये सुनते ही सुलभा चौंक गई। वो तो कभी नहीं चाहती थी कि उसकी ननद नौकरी करे और अच्छी ज़िंदगी जिए। आखिर उसके ससुराल वाले राजी कैसे हो गए? बहुत कोशिश करने पर भी गौरी ने ये ना बताया कि आखिर उसकी सास उसकी नौकरी करने के लिए कैसे राज़ी हो गई। गौरी एक समझदार बहू थी। अब ससुराल ही उसका अपना घर है और वो अपने घर की परेशानी, अपने घर की बात घर में ही रखना चाहती थी। गौरी ने शांतिपूर्ण ढंग से अपना सामान लिया और अपने ससुराल चल दी। पर जाने से पहले वो अपनी भाभी सुलभा को
कह कर गई, भाभी आपने तो बहुत कोशिश की थी मेरी ज़िंदगी नरक कर बनाने की, पर मैंने भी ठान लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी संवार ही लूँगी। इतनी मेहनत से दिन रात जाग कर जो मैंने पढ़ाई की है उसे इस तरह तो बर्बाद नहीं होने दूँगी। मैं अपने पैरों पर एक दिन ज़रूर खड़ी होकर दिखाऊँगी। इसलिए मैंने कोशिश की और मैं जीत गई। अब कुछ ही दिनों में मेरी नौकरी लग जाएगी, फिर मैं अच्छा कमाने भी लगूंगी। अच्छा, वैसे आपको कितनी पगार मिलेगी? सुलभा ने मन लेते हुए कहा, भाभी अब कितनी भी पगार मिले वो आपके लिए नहीं होगी। मेरी सारी कमाई मेरे अपने घर ससुराल वालों के लिए ही होगी। आपको तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ये कहकर गौरी ससुराल चली गई। कुछ दिनों की मेहनत और इंटरव्यू के बाद उसे एक अच्छी स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। अब गौरी अच्छा खासा कमाने लगी। घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। घर वालों की ज़रूरतें भी पूरी होने लगी। समय के साथ साथ गौरी को एक बेटा हो गया और उसका प्रमोशन भी हो गया। अब वो सीनियर टीचर बन गई थी। उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई थी। एक दिन सुबह घर में कोहराम मच गया। गौरी के ससुर जी अचानक चल बसे। पिछले 4 सालों से वो बिस्तर पर ही थे। गौरी ने बड़ी मुश्किल से अपनी सास सुमित्रा जी को संभाला और ढाढ़स बंधवाया। गौरी अब सीनियर टीचर से स्कूल की प्रिंसिपल बन गई। कुछ सालों बाद दोनों नंदे बड़ी हो गई। उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली तो सुमित्रा जी को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। वो जल्दी से दोनों की शादी करना चाहती थी। एक दिन अचानक मायके से फ़ोन आया कि गौरी की बड़े भाई मुकेश की अचानक मृत्यु हो गई। उसे अपने मायके जाना पड़ा। 13वीं तक तो वह वहीं पर रुक गई थी। उसकी भतीजी की पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी। सुलभा अपनी बेटी की पढ़ाई को लेकर चिंतित थी और घर में कमाने वाला चला गया था। भाभी आप बिटिया की पढ़ाई की चिंता मत करना, उसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगी, और वो इंजीनियर बनना चाहती है तो उसे अच्छे से अच्छे संस्थान में मैं पढ़ाऊंगी। ये सुनते ही सुलभा शर्म से ज़मीन में गड़ गई। गौरी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुझे बोझ समझा, शादी ज़बरदस्ती करवा दी, और तुम मेरी बेटी के लिए इतना सोच रही हो। भाभी जो हुआ उसे भूल जाओ, अब हमें अपनी बेटी का जीवन संवारना है। गौरी ने भाई की बेटी की भी जिम्मेदारी उठा ली। वो ससुराल आ गई। यह सुमित्रा जी बेटी के लिए लड़का तलाशने में लगी हुई थी, लेकिन गौरी इसके लिए तैयार नहीं थी। उसका मानना था पहले दोनों अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, फिर जाकर शादी के बारे में सोचेंगे। उसने सुमित्रा जी को समझाया, मम्मी जी मेरी नंदे मेरे लिए बोझ नहीं है जो मैं इन्हें शादी करके उतार दूं। मेरी नंदों को मैंने बेटियों की तरह पाला है, इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि जब तक ये दोनों अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती तब तक मैं इनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। अपने पैरों पर खड़ी होंगी तो ये दोनों एक बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगी। लेकिन गौरी बेटियों को इनके घर भेज देते हैं, बाद में ये अपने हिसाब से ससुराल में पढ़ लेंगी। सुमित्रा जी बोली, नहीं मम्मी जी, आप माँ होकर ऐसे कैसे कह सकती हैं। बेटियों को हम दूसरे घर पूरी तरह तैयार करके भेजेंगे ताकि इन पर कभी कोई मुसीबत आ जाए तो ये पूरी तरह से उसका सामना कर सकें। मेरी दोनों नंदें मेरी बेटियों जैसी हैं। जो मेरे साथ हुआ वो मैं इनके साथ नहीं होने दूंगी। मेरे पास भी डिग्री थी तो मैं नौकरी करके घर चलाने में सहयोग दे पाई। हाँ बहू, मैं तो भूल ही गई थी। अब जैसा तू और गिरीश चाहेंगे वैसा ही होगा। जब तुमने नंदों को बेटियां मान लिया है तो तुम इनका भला ही सोचोगी। गौरी ने अपने साथ साथ भाई की बेटी और अपने नंदों का भी जीवन संवार दिया।